Good afternoon, student. Let me start our chapter 3rd, subject science, standard 7. Now, we will start chapter 3rd, fiber and fabric. हमारे चैप्टर्स का नाम है फाइबर एंड फैब्रिक, मतलब रेशा, कपड़ों के लिए जो हम रेशे तैयार करते हैं उसके इस चैप्टर में आपको बताया गया है. इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि सम फाइबर्स, कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं किससे, प्लांट से लिए जाते हैं. यू ऑल्सो लर्न दैट ऊल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल. और हम लोग ने ये भी लर्न किया था कि ऊल और सिल्क जो है वो भी ऑब्टेन प्राप्त किए जाते हैं एनिमल से. ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम अ फेल्सिया. ऊल जो होता है वो हेयर शिप ऑफ याक और शिप के हेयर से प्राप्त किया जाता है. क्या? ऊल. सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कुकुन्स ऑफ द सिल्क मॉथ. और सिल्क फाइबर कहाँ, सिल्क की रेशे कहाँ से तैयार की जाती है? वो कुकुन से तैयार की जाती है, सिल्क मॉथ के कुकुन से तैयार की जाती है. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यार्ड फाइबर. आप क्या जानते हो शिप के कौन से बॉडी पार्ट्स में सिल्क यार्ड फाइबर्स रेशे प्राप्त किए जाते हैं? आर यू अवेयर हाउ दिस इज फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन यार्ड. आर यू अवेयर, हम लोग को जानना है कि ये किस तरह से तैयार की जाती है. वी बाय फ्रॉम द मार्केट, जो हम मार्केट से करते हैं. वुलन क्लॉथ्स. टू नाइट स्वेटर, जिससे क्या हम बाजार से जो स्वेटर खरीदते हैं वो किस चीज़ से तैयार की जाती है वो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है. वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नाइट स्वेटर. हम लोग जो खरीदते हैं स्वेटर मार्केट से. डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको आइडिया है कि वो सिल्क फाइबर, वो जो सिल्क रेसे है, आर मेड टू इनटू सिल्क. वो जो सिल्क रेसे, सिल्क फाइबर है वो किससे बनाई जाती है? सिल्क से बनाई जाती है. विच इज़ वुवन इनटू साड़ी, जिससे साड़ी बनाई जाती है, जिससे साड़ी बुना जाता है. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर दिस इज क्वेश्चन. अब इस चैप्टर में हम फाइंड करेंगे इस आंसर को कि वुलन कहाँ से मिलता है और सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल्स फाइबर, वूल एंड सिल्क. एनिमल्स के जो फाइबर, एनिमल्स से जो फाइबर होते हैं वूल एंड सिल्क. वूल एंड सिल्क मिलता है एनिमल्स के फाइबर से. हमें क्या मिलता है? वूल और सिल्क. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊल. सबसे पहले हम ऊल के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट, ऊल कम्स फ्रॉम शिप. ऊल कहाँ से मिलता है हमें? शिप, गॉट एंड याक. ऊल कहाँ से मिलता है? शिप, गॉट एंड याक एंड सम अदर एनिमल, और कुछ अदर एनिमल के से हमें मिलता है. क्या? ऊल. दिस इज ऊल याल्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी. हेयर जो होती है, बॉडी में जो हेयर होती है एनिमल्स के, उससे हमें क्या मिलता है? ऊल मिलता है. डू यू नो, क्या आप जानते हो वाई दिस इज एनिमल हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर. जो एनिमल के थिक मतलब मोटा हेयर जो होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? हेयर ट्रैप टू लॉट ऑफ हेयर. उसके हेयर जो होते हैं वो एयर को ट्रैप करते हैं, एयर को उसके शरीर में जाने में रोकते हैं. एयर इज ए पुअर कंडक्टर. एयर जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है. जो हीट से उसके शरीर को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. कौन? उसके हेयर. एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, जैसा कि आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे. सो हेयर कीप्स दिस इज एनिमल वार्म. तो हेयर जो होती है वो क्या करते हैं? एनिमल्स के बॉडी को गर्म रखती है. ऊल इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस इज हेयर फाइबर. ऊल जो होती है वो इसी हेयर फाइबर से तैयार होती है. इसी हेयर रेसे, इसकी ऊल के जो रेसे होते हैं उसे के हेयर से ही तैयार किए जाते हैं. नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट में जाएंगे एक्टिविटी 3.1. एक्टिविटी 3.1 में फील द हेयर ऑन योर बॉडी. क्या आपने फील किया है अपने बॉडी पे हेयर को? एंड आर्म्स दोज ऑन योर हेड. आपके बॉडी में जो हेयर है, आर्म्स और हेड आपके सिर पे. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस. क्या उसमें आपने डिफरेंसेस देखे हैं? विच वन सीम्स कोर्स, कुछ मोटे होते हैं, एंड विच वन सॉफ्ट, कुछ सॉफ्ट होते हैं. नेक्स्ट, लाइक अस द हेयर स्किन ऑफ द शिप हैज़ 2 टाइप ऑफ फाइबर. इसी तरह के हेयर जो होते हैं, शिप के जो हेयर होते हैं वो 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, 2 टाइप्स ऑफ फाइबर के 2 टाइप्स होते हैं. दैट फ्रॉम इट्स फेल्सिया द कोर्स ब्रेड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर. द कोर्स ऑफ ब्रेड हेयर, जो मोटे हेयर उसके होते हैं, दाढ़ी वाले जो हेयर होते हैं, एंड द फाइन सॉफ्ट हेयर अंडर हेयर. और जो सॉफ्ट हेयर होते हैं वो चमड़े से बिल्कुल उसके जो त्वचा के बहुत ही करीब होते हैं. एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज द स्किन. त्वचा से बहुत ही सॉफ्ट मतलब करीब होते हैं. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फ्रॉम मेकिंग ऊल. जो फाइन हेयर होते हैं उसके जो फाइन मतलब जो पतले हेयर होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? फाइबर्स मतलब रेसे प्रोवाइड करते हैं. मेकिंग ऊल बनाने के लिए रेसे प्रोवाइड करते हैं. सम ब्रीड्स ऑफ शिप प्रोसेस ओनली फाइन अंडर अ हेयर. सम ब्रीड्स, शिप के जितने भी ब्रीड्स हैं मतलब जितने भी उसके समूह है उसमें से सम फाइन हेयर अंडर हेयर, जो उसके हेयर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. देयर पेरेंट्स स्पेशली चूजन बाई गिवन बर्थ. ऐसे शिप को चूज़ किया जाता है जो भी बेबी बर्थ करे, जो भी वो अपने बच्चे को जन्म दे, उसके हेयर कैसे होने चाहिए? फाइन मतलब पतले होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए. शिप विच हैज़ ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, जिसके पास क्या होते हैं? ओनली सॉफ्ट हेयर होनी चाहिए. दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स
इस प्रोसेस को बोलेंगे सेलेक्टिंग पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है जिसके कारण उसके जो बर्थ, उसके जो बेबी हो वो कैसे हो, वो उसके हेयर कैसे हो, सॉफ्ट एंड शाइनिंग हो। फॉर ऑप्टेन स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग, और उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक उसमें पाए जाए। सच ए सॉफ्ट अंडर हेयर इन ए शीप इन टर्म इन सेलेक्टिव ब्रीडिंग। जो सॉफ्ट हेयर होते हैं वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब शीप के अच्छे नस्ल होते हैं। एनिमल दैट यार्ड ऊल, एनिमल जो होते हैं वो ऊल किस तरह से तैयार होते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट। आपको पता है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे शिप पाए जाते हैं, बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहाँ पे शिप पाए जाते हैं। हाउएवर द फेल्सिया ऑफ शिप इज़ नॉट द ओनली सोर्सेज ऑफ ऊल। एक शिप इज़ नॉट ओनली मतलब एक शिप ही नहीं है जिससे हम ऊल प्राप्त कर सकते। थ्रो ऊल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, जिसके कारण जो ऊल होते हैं वो कॉमन अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट से। शिप ऊल, याक ऊल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। शिप ऊल जो होता है वो याक ऊल, शिप ऊल एंड याक ऊल, शिप ऊल एंड याक ऊल कहाँ पे होता है, इन कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। एंगोरा ऊल इज़ ऑब्टेन, एंगोरा ऊल कहाँ से पाए जाते हैं हमें, ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट्स से हमें कौन सी ऊल प्राप्त होती है, एंगोरा ऊल प्राप्त होती है एंगोरा गोट से। फाउंड इन हिली रीजन, ये कहाँ पे पाई जाती है, हिली रीजन में, सच एज जम्मू एंड कश्मीर में ये पाई जाती है। ऊल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गॉट हेयर, ऊल जो होता है वो गॉट के हेयर से भी पाया जाता है, हमें गॉट्स के हेयर से भी हमें मिलता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर गॉट्स इन सॉफ्ट, कश्मीर के जो गॉट्स होते हैं वो उसके जो हेयर होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वुवन इनटू फाइन शॉल कॉल्ड पाशमीना शॉल, उससे क्या बनाया जाता है, पाशमीना शॉल बनाया जाता है। वो जो बहुत ही सॉफ्ट शॉल होता है वो किससे बनाया जाता है, कश्मीरा में जो गॉड पाया जाता है, कश्मीरी जो गॉड पाया जाता है उसके जो हेयर होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उसके फर जो होते हैं, उसके हेयर जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स, कैमल्स के जो फर होते हैं, कैमल्स के जो भी हेयर होते हैं उसका भी यूज़ हम ऊल बनाने में करते हैं। क्या आप लोग कभी जानते थे कि कैमल्स का भी हेयर जो था उसको ऊल बनाने में उसका उपयोग करते नहीं, बट आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, कैमल्स का भी जो ऊल होता है वो क्या बनाने में काम आता है, कैमल्स का जो भी हेयर होता है उसका भी ऊल बनाने में उसका काम आता है। लांबा एंड अल्फा फाउंड इन साउथ अमेरिका, लांबा एंड अल्फा नामक एनिमल जो होता है वो फाउंड इन साउथ अमेरिका में पाया जाता है, उसका भी उपयोग क्या होता है, ऊल बनाने में किया जाता है। एक्टिविटी 3.3, अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 3.3। एक्टिविटी 3.3 में क्या करना है आपको, कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल हुज हेयर इज यूज्ड एज ऊल। आपको पिक्चर कलेक्ट करना है एनिमल का जिससे हमें ऊल मिलता है। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक, और उसको क्या करना है, चिपकानी है अपनी स्क्रैप बुक में। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई एंड ड्रॉ देम, अगर आप नहीं चिपका सकते हो तो आप इस पिक्चर को बना भी सकते हो अपनी स्क्रैप बुक में, ड्राइंग बुक में। देम फ्रॉम अ वंस गिवन इन दिस बुक, मतलब अपनी बुक में बना सकते हो। नेक्स्ट फाइंड आउट वर्ड ऑफ शिप, आपको फाइंड आउट करना है वर्ड्स ऑफ शिप के, शिप गोट कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज। आपको फाइंड आउट करना है कि शिप गोट कैमल और याक को लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज इन आवर कंट्री, और दूसरे कंट्री में उसको क्या बोलते हैं, उसको किस लैंग्वेज से बुलाते हैं। एक्टिविटी 3.2 हमने पढ़ा, अब एक्टिविटी हम लोग 3.3 में जाएंगे। प्रोस्क्यूर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया, अब आपको आउटलाइन बनाने हैं इंडिया में, इंडिया के मैप्स में। एंड द वर्ल्ड फाइंड आउट द मार्क द प्लेस ऑन द मैप, और उस मैप में आपको फाइंड करना है कि कौन से कंट्री में कौन से एनिमल्स ऊल प्रोवाइड करते हैं। यूज़ डिफरेंट कलर ऑफ डिनोट द लोकेशन, और इस लोकेशन को आपको डिफरेंट कलर से मार्क आउट करना है। फ्रॉम डिफरेंट ऊल यार्डिंग एनिमल, जहाँ पे बहुत सारे ऊल मतलब ऊल यार्डिंग एरिया है, जहाँ पे बहुत सारी ऊल उत्पादक एरिया है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे ड्राइंग दिया गया है, अब यहाँ पे आपको ध्यान से इस ड्राइंग को देखना है। तो यहाँ पे है एंगोरा गोट, एंगोरा गोट से भी ऊल प्राप्त किया जाता है, यहाँ पे ये गोट से भी ऊल प्राप्त किया जाता है, आपको मैंने बताया था जैसे कि कैमल से भी। एंड नेक्स्ट क्या है, ये याक है, उसके बाद है ये लांबा है और ये अल्फा है। ओके, ये सारे जितने भी आपको एनिमल्स दिखाए गए इससे हमें ऊल प्राप्त किया जाता है, इससे हमें ऊल देती है। फ्रॉम फाइबर और टू ऊल, फ्रॉम फाइबर टू ऊल से कैसे फाइबर्स निकाले जाते हैं। फॉर ऑब्टेन ऊल जो प्राप्त किया जाता है, शिप एंड रियार्ड देयर हेयर इज कट, जब हम ऊल से जब हम क्या करते हैं
ऑब्टेन ऊल, जब हम ऊल प्राप्त करते हैं सिप से तो क्या करते हैं, उसके हेयर को कट करना पड़ता है। बिना हेयर कट किए हुए ऊल हमें प्राप्त नहीं होगी। एंड प्रोसेस इनटू ऊल, लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। अब हम इस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ऊल हम प्राप्त करते हैं एनिमल से। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सिप, इस सबसे पहले में हम पढ़ेंगे रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप, मतलब कि होता है भेड़ों का पालन और प्रजनन, किस तरह से भेड़ों को पाला जाता है, उससे किस तरह से ऊल निकाला जाता है। इफ़ यू ट्रेवल टू दिस हिल इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप जम्मू और कश्मीर में ट्रैवल करोगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, तो मैं यहाँ टिक कर रही हूँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ऑफ द प्लेन ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। जब आप यहाँ पे ट्रैवल करोगे तो यू कैन सी, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इस शिप यार्ड। शिप यार्ड मतलब होता है शिप का जो झुंड होता है, टेकिंग देयर हार्ट, इसके जो झुंड होते हैं शिप फ्रॉम ग्रेजिंग, मतलब चढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। शिप आर हार्बीवोरियस एंड प्रिफेयर ग्रासेस, आपको पता है कि शिप कैसे है, हार्बीवोरियस है, तो वो क्या खाएंगे, ग्रास खाएंगे एंड लीव्स और पत्ते खाएंगे। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप रियरिंग ऑल्सो फीड देम और ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, उसके बाद उसे ग्रास और पत्ते के अलावे उसको क्या क्या दिया जाता है, पल्सेस दिया जाता है, कॉर्न दिया जाता है, ज्वार दिया जाता है, ऑयल केक्स दिया जाता है एंड मिनरल्स और मिनरल्स दिया जाता है। इन विंटर के समय में, ठंडी के दिनों में शिप आर कीप्ड, शिप को रखा जाता है इंडोर, अंदर ही रखा जाता है। एंड फीड ऑन लिप्स, और उसे लिप्स खिलाया जाता है, ग्रेन खिलाया जाती है। एंड ड्राई फोल्डर, लिप्स खिलाया जाता है, ग्रेन मतलब अनाज खिलाया जाता है, ड्राई फोल्डर मतलब होता है ग्रेन मतलब अनाज, एंड ड्राई फोल्डर मतलब होता है सूखा चारा, जो सूखा चारा होती है वो खिलाया जाता है। कब, विंटर में, क्योंकि वो घर के अंदर ही रहती है, इंडोर ही रहती है, इसलिए। शिप आर रियरेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर ऊल, आपको पता है शिप जो होती है वो मैनी पार्ट्स आवर कंट्री, हमारे देश में जितने भी पार्ट्स है वहाँ पे जितने भी जगह है वहाँ पे ऊल क्या प्राप्त मिल जाते हैं। ओके, टेबल 3.1 गिव द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शिप रियार्ड, जहाँ आपको नेम देना है सम ब्रीड्स जहाँ पे पाए जाते हैं, उसके नेम दें जहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, ऊल को प्रोड्यूस किया जाता है बहुत मात्रा में। The in our country for produce wool, the quality of texture of the fiber obtained from this is also indicate in the table। अब आपको टेबल में इंडिकेट करना है कहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊल बनाया जाता है, ऊल उत्पादक किया जाता है। ग्रेटेड ब्रीड्स ऑफ शिप हैव थिक कोट ऑफ हेयर, मतलब हैव शिप के जो हेयर होते हैं वो बहुत ही मोटे होते हैं। द बॉडी विच यील्डिंग गुड क्वालिटी, जिस शिप के हेयर मोटे होंगे वो गुड क्वालिटी का ऊल देगा हमें, द लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़ी मात्रा में देगा। तो इस टेबल में आपको दिया गया है वो टेबल आपको क्या करना है, रीड करनी है। नेक्स्ट, mention earlier this is sheep are selective breeds which one parents being a sheep of good breed। सबसे पहले तो sheep को सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा sheep जो बच्चे वो देगी वो सबसे अच्छी क्वालिटी की होगी, मतलब अगर उसके पेरेंट्स होंगे अच्छे तो वो जो बच्चे देगी वो भी अच्छे क्वालिटीज़ के होंगे, उसके भी हेयर बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले सेलेक्ट किया जाता है कि कौन से अच्छी नस्ल की sheep है, कौन से अच्छे नस्ल की sheep है। वंस द रियर sheep हैव डेवलपमेंट थिक ग्रोथ एंड हेयर इज शेप्ड ऑफ द ग्रेटिंग ऊल। अब देखेंगे प्रोसेसिंग फाइबर इनटू ऊल, प्रोसेसिंग फाइबर्स, उसके जो फाइबर्स होते हैं इनटू ऊल में कैसे चेंज किए जाते हैं, उसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं। द ऊल विच इज़ यूज फॉर नाइटिंग स्वेटर और फॉर वेबिंग शॉल्स, आपको पता है ऊल का प्रयोग किस में होता है, स्वेटर बुनने में एंड वेबिंग शॉल बनाने में किया जाता है। इज़ द फिनिशिंग प्रोड्यूस इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस, ये जो बहुत बड़े प्रोसेस में ये काम किया जाता है। विच इन्वॉल्व द फ्लोइंग स्टेप, इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं जिसके बाद ये क्या होता है, स्वेटर के रूप में बनता है, स्वेटर बनाया जाता है या फिर बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। इसके बहुत सारे स्टेप आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में जाएंगे, द फेल्सिया ऑफ द शिप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। सबसे पहले तो हम शिप के जो थिन लेयर होते हैं, पतले लेयर जो होते हैं उसको उसके शरीर से हटा देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, शेयरिंग।
मशीन्स सिमिलर टू दोस यूज्ड बार्बर्स आर यूज्ड टू सेव ऑफ हेयर यूजली। उसके मशीन से या फिर बार्बर से उसके क्या करते हैं, हेयर को सेव कर देंगे, उसके हेयर को हटा देंगे। यूजुअली हेयर द रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। उसके जो हेयर को हम हटाएंगे वो सिर्फ हॉट वेदर मतलब गर्मी के दिनों में उसके हेयर को हटाएंगे हम। दिस इनेबल शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्ट कोट ऑन द ईयर। अगर उसके हेयर नहीं होंगे तो वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए गर्मी के दिनों में ही उसके हेयर को हटाया जाता है। द हेयर प्रोवाइड उलन फाइबर। हेयर जो होता है वो उलन फाइबर देता है, मतलब ऊनी रेसे हमें प्रोवाइड करता है। उलन फाइबर आर देन प्रोसेस टू बी ऑब्टेन उलन यार। और उलन फाइबर हमें कहाँ से मिलती है, उलन यार से मिलेगी। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट। हम जब शेयरिंग करते हैं तो इस क्या करते हैं, शिप को हम हर्ट नहीं करेंगे। व्हेन यू गेट हेयर कट ऑन योर फेदर शेप्स। उसके बाद जब हम उसके हेयर को कट करते हैं तो उसके फेदर्स को क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे। डू यू नो वाई। क्या आप जानते हो, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन के जो ऊपरी भाग होता है, शिप के स्किन का जो ऊपरी भाग होता है वो डेथ होता है, मतलब उसमें कोई भी हलचल या फिर कुछ भी हलचल आप उसको नहीं होता है, इसलिए ऑल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेंस्ट जस्ट योर हेयर डज। इसलिए वो तुरंत क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट स्टेप सेकंड की ओर जाएंगे। स्टेप सेकंड में हम देखेंगे कि क्या है। स्टेप सेकंड, द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थ्रोली वॉश इन टैंक टू रिमूव ग्रीस। उसके बाद जब हम उसके हेयर को कट कर लेंगे तो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, उसके हेयर को क्या करेंगे, वॉश करेंगे टैंक में वॉश करेंगे और उसके रिमूव ग्रीस, जितने भी उसके डस्ट और डर्टी उसके हेयर में जो लगी हुई वो उसको हटाएंगे। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। इसको बोलेंगे स्कोरिंग। इस काम को क्या बोलेंगे, स्कोरिंग। नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। ये स्कोरिंग का काम किस में होता है, मशीन में किया जाता है। अब नेक्स्ट हम स्टेप 3 में जाएंगे। कहाँ, स्टेप 3 में। आफ्टर स्कोरिंग एंड शॉर्टिंग। स्कोरिंग और शॉर्टिंग के बाद इज डन द हेयर स्किन इज सेंड टू फैक्ट्री। उसके बाद इसके हेयर को क्या करेंगे, फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा। वेयर हेयर इज डिफरेंट टेक्सचर और सेपरेट इन शॉर्टेड। उसके बाद जिसके कारण वो डिफरेंट टेक्सचर मतलब अलग अलग भागों में उसको डिवाइड कर देगा, स्टोर करके रख दिया जाएगा। अब देखेंगे स्टेप 4, द स्मॉल फुलफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स एंड पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। दिस आर द सेम बर्ड्स which sometimes appears to your sweaters and fiber are security against the dried। उसके बाद उसके जो फाइबर होते हैं जो आपने कंपनी में भेज दिए, उसके फाइबर को क्या करते हैं, ड्राइड सुखाते हैं। दिस इज़ द ऊल रेडी इज़ द ड्रॉन इनटू फाइबर। उसके बाद ऊल रेडी हो जाता है ड्रॉन में जाने के लिए, फाइबर रेसे तैयार हो जाते हैं। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। फाइबर को क्या करते हैं, वेरियस कलर दिया जाता है। एज अ नेचुरल फेल्सिया ऑफ शिप। आपने नेचुरल कलर तो शिप का क्या देखा है, ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट, वो तो नेचुरल कलर होता है। लेकिन और भी कलर देने के लिए क्या किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, वेरियस कलर देने के लिए क्या किया जाता है, उसको अलग सा मशीन में डाला जाता है, ड्राइड किया जाता है, उसको रंगा जाता है। स्टेप 6 में करेंगे द फाइबर आर स्ट्रेटनेड, कॉम्बेड एंड रोलेड। उसके बाद फाइबर को क्या किया जाता है, वो जो रेसे उसको क्या कहता है, अलग अलग किया जाता है, रोल किया जाता है। उसके बाद उसको यार्न में लॉन्गेस्ट फाइबर आर मेड इनटू ऊल। जो लंबा रेशा होता है उसको ऊल बनाने के काम में आता है। ऊल फॉर स्वेटर, उसको स्वेटर बनाने का काम आता है। और जो शॉर्टर फाइबर होता है, जो छोटा फाइबर होता है, उसको क्या करते हैं, स्पून विन उलन क्लॉथ। उसको क्या करते हैं, बुनकार जो होते हैं उससे उलन क्लॉथ बनाते हैं। बुनकार जो होते हैं उससे क्या करते हैं, उलन क्लॉथ बनाते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 3.4। अब एक्टिविटी 3.4 में आपको क्या बताया वो आपको देखना है। डिबेट अमोंग्स योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन्स इज हेयर शेप ऑफ देम चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग ऊल्स। अब आपको डिबेट करनी है, मतलब बहस करनी है अपने क्लासमेट से, क्या ये हेयर को कट करना ह्यूमंस के लिए सही है, तो ये आपको अपनी क्लास में बताना है या फिर उसके बारे में उसको बोलना है या फिर उसमें बहस करनी है, क्या ये सही है। अब हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में, जो भी एनिमल से आपको प्राप्त होता है। अब तो हमने ऊल के बारे में पढ़ लिया, कहाँ से हमें ऊलन स्वेटर प्राप्त होता है, कहाँ से स्वेटर बनाया जाता है, वो सारे आप लोगों ने आगे पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि सिल्क हमें कहाँ से मिलता है। आप लोगों ने अपने घर पर देखा होगा, आपके मदर्स,
आपके ग्रैंड मदर सब सिल्क की साड़ियाँ पहनती, डिफरेंट कलर के सिल्क की साड़ियाँ होती है, तो वो कैसे बनाया जाता है, वो हमें कैसे प्राप्त होता है, कैसे मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर, सिल्क फाइबर भी क्या है, एनिमल फाइबर है। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर, सिल्क वॉर्म्स के द्वारा क्या होता है, सिल्क फाइबर में सिल्क रेसे मिलते हैं। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म ऑफ ऑप्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेरीकल्चर बोलेंगे। फाइंड आउट फ्रॉम, अब आपको फाइंड आउट करनी है। योर मदर एंड ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ी दे हैव, तो आपको ये फाइंड आउट करनी है अपनी मदर से कि वो जो साड़ी पहनती है सिल्क के, वो कहाँ से आते हैं, काइंड ऑफ कितने तरह के वो सिल्क होते हैं, कैसे सिल्क होते हैं। बिफोर यू डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन सिल्क, अब हम डिस्कस करेंगे कि ये सिल्क कहाँ से हमें प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है। इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी ऑफ सिल्क मॉथ, ये ज़रूरी है कि हमें जानना सिल्क मॉथ के लाइफ स्टोरी के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, जो बहुत ही आप जानने के लिए उत्सुक होंगे। अब देखेंगे लाइफ स्टोरी ऑफ सिल्क मॉथ। लाइफ स्टोरी ऑफ सिल्क मॉथ मीन्स लाइफ हिस्ट्री पढ़ना, उसके जीवन के बारे में आपको पढ़ना है, सिल्क मॉथ के जीवन के बारे में पढ़ना है। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो अंडे देती है। फ्रॉम विच हैच लार्वा विच इज कॉल्ड कैटरपिलर, उससे क्या होती है, लार्वा निकलती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैटरपिलर। किसको हम क्या बोलेंगे, कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बोलेंगे। जो लार्वा निकलती है अंडे से उसको ही हम बोलेंगे कैटरपिलर। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन इज कैटरपिलर इज रेडी टू, वो क्या करती है, ग्रो हो जाती है, धीरे धीरे वो ग्रो होती है और साइज में क्या करती है, कैटरपिलर में रेडी हो जाती है। इंटर द नेक्स्ट स्टेज, अब नेक्स्ट स्टेज में ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा, कैटरपिलर के बाद वो किस में चेंज हो जाती है, प्यूपा में चेंज हो जाती है। इट इज़ फर्स्ट वे वेयर नॉट इज होल्ड इट सेल्फ देन इट स्विंग इन हेड फ्रॉम साइड टू साइड फ्रॉम द फिगर ऑफ 8, आपको फिगर ऑफ 8 में दिखाया जाएगा। देखो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है आपको क्या है कि वो क्या करती है, अपने चारों ओर एक जाल बना लेती है, एक कुकुन्स बना लेती है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट इज द हेड कैटरपिलर सिक्योर फ्रॉम फाइबर मेड ऑफ, वो अपनी क्या चारों ओर फाइबर मेड बना लेती है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे ये मेल है और ये फीमेल है, सिल्क मॉथ। ओके, उसने क्या किया, पहले अंडे दिया मुलबेरी ट्री में, फिर उसके बाद वो किस में चेंज हो गया, सिल्क वॉर्म में चेंज हो गया, सिल्क वॉर्म में चेंज हो गया। नेक्स्ट ओके, फिर उसके बाद सिल्क वॉर्म किस में चेंज हो गया, कुकुन में चेंज हो गया। उसके बाद सिल्क कुकुन विद डेवलपिंग मॉथ, उसने कुकुन क्या बना लिया, अपने चारों ओर क्या बना लिया, एक मॉथ बना लिया। नेक्स्ट, प्रोटीन विथ हार्डनेस ऑन एक्सपोज ऑन एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, प्रोटीन जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है और वो एयर को एक्सपोज करता है, एक्सपोजर करती है, एंड बिकेम सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर उसमें रहता है। सुन द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर, उसके बाद जल्दी से कैटरपिलर क्या होती है, वो कम्प्लीटली अपने आप को कवर कर लेती है। इट सेल्फ बाई सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा, और वो प्यूपा में चेंज हो जाती है। दिस इज कवरिंग नाउ एज कुकिंग, उसके जो आप लोगों ने देखा उसके चारों ओर जो कवर होता है उसको क्या बोलते हैं, कुकुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुकुन बोलते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यू इनसाइड द कुकुन, फाइबर जो होती है वो क्या होती है, प्यूपा जो बढ़ती है वो कुकुन के चारों ओर ही बढ़ती है। सिल्क फाइबर आर यूज टू वेविंग सिल्क क्लॉथ, सिल्क फाइबर का यूज़ किसमें होता है, सिल्क क्लॉथ बनाने में होता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील, जो सॉफ्ट होता है, जो सॉफ्ट सिल्क होता है वो क्या किया जाता है, स्ट्रेट सीधा किया जाता है। किससे, जो सिल्क मोथ से जो हमें प्राप्त होता है उसको सीधा करते हैं, किससे, थ्रेड ऑफ स्टील मतलब स्टील के चीज़ से उसको सीधा किया जाता है। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकुन, सिल्क यार्न जो होता है वो हमें किससे प्राप्त होता है, कुकुन से, सिल्क मोथ के कुकुन से प्राप्त होता है। देयर इज़ ए वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट, बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं सिल्क मोथ के जो देखने में बहुत ही डिफरेंट लगते हैं। ऑन अनदर एंड द सिल्क यार्न इज डिफरेंट इन टेक्सटाइल, जैसा कि 10 तसार सिल्क, कितने तरह के सिल्क होते हैं, तसार सिल्क, मूंग सिल्क, कोसा सिल्क, इटीसी, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें, कुकुन, स्पून बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ, जैसा सिल्क मोथ होगा वैसा ही हमें इस तरह की सिल्क प्राप्त होगी। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मुलबेरी सिल्क, जो सबसे ज़्यादा हमें सिल्क मोथ प्राप्त होती है वो किस में होती है, मुलबेरी सिल्क में, मुलबेरी सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकुन ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, इसके जो मोथ होते हैं, इसके जो सिल्क होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लुस्ट्रोरियस मतलब बहुत ही चमकीले होते हैं, एंड इलास्टिक्स वाले होते हैं, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर, और बहुत सारे कलर्स होते हैं। सेरीकल्चर और कल्चरल, इस सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन, सेरीकल्चर और कल्चर ये जो दोनों कल्चर है वो हमारे इंडिया में बहुत ही पुराना है। इंडिया इज प्रोड्यूस प्लेंटली, इंडिया प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है सिल्क ऑन द कॉमर्शियल स्केल, कॉमर्शियल स्केल मतलब होता है
है बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, ये उत्पादन करता है। अब देखेंगे एक्टिविटी 3.5। अब एक्टिविटी 3.5 के बारे में हम पढ़ेंगे। कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ। आपको कलेक्ट करना है पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ मतलब सिल्क के कपड़े को कलेक्ट करना है और वेरियस टाइप एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। उसके बाद इसको क्या करना है, अपने बुक में चिपकाना है। स्क्रैप बुक में आपको क्या करनी है, चिपकानी है। यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर शॉप। आपको ये फाइंड करनी मतलब इसको फाइंड मतलब क्या करनी है, आपको ढूंढनी है टेलर शॉप में। टेलर के जो शॉप होते हैं ना, वहाँ से आपको ढूंढना है क्या चीज़ ढूंढना है, सिल्क के कपड़े। सिल्क के कपड़े ढूंढना है एमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेस। जो टेलर्स कट पीसेस के कपड़े के जो पीसेस कट करते हैं उसमें से जो सिल्क के कपड़े वो आपको ढूंढना है। नेक्स्ट, टेक हेल्प ऑफ योर मदर। आप अपनी मदर की हेल्प ले सकते हैं, आंट और टीचर की हेल्प ले सकते हैं। एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क। अब आपको पहचानना है कि वो किस टाइप के सिल्क है। सच एस मुलबेरी सिल्क है, तेसार सिल्क है, या इरी सिल्क है, या मुगा सिल्क है। ओके, कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल। कुछ आर्टिफिशियल सिल्क भी आते हैं, सिल्क पीसेस विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर, जो उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर। अब आपको इसको कलेक्ट करना है पिक्चर को। और डिफरेंट मोथ हुज कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क। जो डिफरेंट कैटरपिलर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सिल्क आपको प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह से कैटरपिलर होंगे उसी तरह के आपको सिल्क आपको मिलेंगे। एक्टिविटी 3.6। एक्टिविटी 3.6 में हम अब देखेंगे एक्टिविटी 3.6। अब हम आएंगे टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड ए प्योर सिल्क थ्रेड। थ्रेड मतलब होता है कि रेशा। रेशा देखा है ना आप लोगों ने, उसी को बोलते हैं रेशा, थ्रेड। एक हम आर्टिफिशियल जो सिल्क होता है, जो बनावटी सिल्क होता है उसके रेसे लेंगे और एक प्योर सिल्क के रेसे लेंगे। बर्न दिस इज थ्रेड केयरफुली। दोनों रेसे को हम क्या करेंगे, जला देंगे केयरफुली, ध्यान से। डिड यू नोटिस, क्या आप लोगों ने नोटिस किया, एनी डिफरेंट इन दिस स्मेल वाइल बर्निंग। जब वो जल गई तो किस तरह सा स्मेल आया, कैसा स्मेल आ रहा है। नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली। जब वो वुलन फाइबर जल रहा है, जलता है, डिड यू स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल बर्निंग, उससे आपको क्या, आर्टिफिशियल बर्निंग, आपको आर्टिफिशियल जलने की कुछ महक आती है। सिल्क और दैट इज़ प्योर सिल्क, जो प्योर सिल्क से बराबर मैच नहीं करती है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। टू रिमेंबर व्हेन द कुकुन स्टेज इज रिच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री। अब हम लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कुकुन के। द सिल्क मोथ ट्राई द फ्लोइंग एक्टिविटीज। अब हम एक्टिविटीज़ देखेंगे। एक्टिविटी 3.7। 3.7 एक्टिविटी अब हम लोग देखेंगे। फोटो कॉपी फिगर कट एंड पिक्चर ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री। अब जितना भी आपको लाइफ हिस्ट्री मैंने पहले दिखाया है ड्राइंग में, उस आपको क्या करना है, उसको इस पिक्चर को कट करनी है और सिल्क मोथ एंड पेस्ट देम ऑन पीसेस। उस पीसेस को क्या करनी है, आपको स्टेज बाय स्टेज चिपकानी है कार्डबोर्ड पे या चार्ट पेपर पे। जंबल देम नाउ ट्राई टू अरेंज द स्टेज इन द करेक्ट स्क्वायर। उसके बाद अरेंज करने कौन कौन से स्टेज उसको चेंज होते हैं, A B C D, जितने भी स्टेज उसको लाइनिंग वाइज आपको सजानी है। Who does not fastest wins. You may also describe the life history you in your own word. अगर आपको ऑन वर्ड में भी उसके लाइफ हिस्ट्री के बारे में अगर कुछ बताना है तो वो भी आपको लिखना है स्क्रैप बुक में। नेक्स्ट, फ्रॉम कुकुन्स टू सिल्क। अब कुकुन से कैसे सिल्क प्राप्त किया जाता है वो आपको देखना है यहाँ पे। 4 ऑप्टिन सिल्क मोथ आज यार्ड द देयर कुकुन्स आर कलेक्ट टू गेट सिल्क थ्रेड। सिल्क थ्रेड के लिए हमें क्या करते हैं, कुकुन्स को कलेक्ट करना पड़ता है। रियरिंग सिल्क वॉर्म। रियरिंग सिल्क वॉर्म मतलब होता है किस तरह से सिल्क का पालन होता है, किस तरह से हम सिल्क को पालते हैं सिल्क प्राप्त करने के लिए। अ फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स। हज़ारों की मात्रा में क्या करती है, एक समय में वो हज़ारों की मात्रा में क्या करती है, अंडे देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली। एग को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, रखा जाता है केयरफुली, ध्यान से। स्ट्रिप ऑन क्लॉथ और पेपर, या फिर क्लॉथ में रखो या फिर पेपर में। एंड सोल्ड ऑन सिल्क वन फार्मर। इसको सिल्क फार्मर क्या करता है, सिल्क फार्मर इसको अच्छे से ध्यान से रखता है। द फार्मर कीप्स एग। फार्मर जो वो अंडे को क्या करता है, रखता है अंडर हाइजीनिक कंडीशन। हाइजीनिक कंडीशन मतलब होता है साफ सुथरी कंडीशन में उसको रखना पड़ता है। अंडर सुटेबल कंडीशन। अंडर सुटेबल कंडीशन मतलब उसको इस कंडीशन में रखा जाता है कि उसको टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी वो क्या है, सही मात्रा में उसको मिल सके। द एग्स आर वार्म टू ए सुटेबल टेम्परेचर। और जब हम एग्स को सुटेबल टेम्परेचर में गर्म हो जाता है तो फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, तो लार्वा निकल जाता है, अंडे से फूट कर लार्वा निकल जाता है। दिस इज डन व्हेन मुलबेरी ट्री। जो मुलबेरी ट्री में आपको देखने को मिलेगा फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। वो क्या करते हैं, मुलबेरी ट्री के फ्रेश क्रॉप मतलब फ्रेश पत्ते खाता है। द लीव्स कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म ईट डे एंड नाइट। क्या करती है, डे और नाइट क्या करती है, वो खाती है। एंड इंक्रीज बढ़ती जाती है, इनक्रॉमली इन साइज में बढ़ती
बढ़ती जाती है। जैसा कि आप लोग देखो, ये क्या है, मुलबेरी ट्री है, ये फीमेल सिल्क मोथ ने अंडे दिए, ये लार्वा है, कैटरपिलर है, लीफ ऑफ मुलबेरी होता है, और ये क्या है, कुकुन्स है। नेक्स्ट हम देखेंगे द लार्वा आर कीप्ड इन क्लीन बम्बू राइस अलोंग विद फ्रेशी चॉप। लार्वा जो होती है वो रखा जाता है क्लीन बम्बू में एंड मुलबेरी लिप्स में। आफ्टर 25 to 30 डेज द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। 25 से 30 दिन के बाद वो क्या करती है, खाना बंद कर देती है। एंड मूव टू टीनी चैम्बर्स ऑफ बम्बू इन द ट्राई टू स्पिन कुकुन, और मूव होने लगती है स्पिन कुकुन्स में। स्मॉल रैक्स इन ट्विगी में भी प्रोवाइड इन द ट्रेज विच कुकुन्स गेट अटैच। उसके बाद वो कुकुन से अटैच हो जाती है। द कैटरपिलर और सिल्क वर्म स्पिन द कुकुन इनसाइड विच डेवलप ऑफ सिल्क माउथ। उसके बाद डेवलप हो जाती है कुकुन, कौन, सिल्क माउथ क्या डेवलप हो जाती है कुकुन्स में। प्रोसेसिंग सिल्क, अब सिल्क के क्या क्या प्रोसेसिंग होते हैं। अ पाइल ऑफ कुकुन्स इज यूज फॉर ऑप्टिंग सिल्क फाइबर। आपको पता है कि कुकुन्स का उपयोग किस चीज़ में होता है, सिल्क फाइबर मतलब सिल्क के रेसे निकालने में। द कुकुन्स आर कीप्ड अंडर द सन और बॉइल्ड। कुकुन को कहाँ पे रखा जाता है, अंडर द सन, सन के नीचे रखा जाता है, अंडर द सन। कहाँ रखा जाता है, अंडर द सन, सन के नीचे रखा जाता है। और बॉइल्ड और एक्सपोज, और उसको बॉयल किया जाता है किसमें, स्टीम में। द सिल्क फाइबर, उसके बाद जो सिल्क फाइबर होते हैं, सिल्क के जो रेसे होते हैं वो क्या है, सेपरेट आउट, बाहर की ओर निकल जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कुकुन, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कुकुन और यूज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, इसको बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। इस प्रोसेस को रीलिंग इज डन स्पेशल मशीन, ये जो रीलिंग होता है वो स्पेशल मशीन के द्वारा होता है। विच अनवाइंड द थ्रेड टू और फाइबर टू सिल्क फ्रॉम द कुकुन, जो फाइबर निकालने के काम में आता है, कुकुन से जो फाइबर निकालने के काम में आता है। सिल्क फाइबर आर दैन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड, सिल्क फाइबर जो होता है वो सिल्क थ्रेड से निकाला जाता है। विच आर ओपन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। उसके बाद जो काटने वाले होते हैं, जो कपड़े बुनने वाले होते हैं, वो सिल्क फाइबर का उपयोग कपड़े बुनने में करते हैं। तो आपको मैंने चैप्टर समझा दिया है। अब इस चैप्टर को आपको ध्यान से समझना है और देखना और सुनना है। जैसे अगर ये चैप्टर समझ में आ जाए तो जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ वो आप अच्छे से कर सको कि। तो सबसे पहले होमवर्क में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो कीवर्ड्स है वो आपको होमवर्क की बुक में लिखनी है, 2 टाइम्स आपको लिखनी है, और ये कीवर्ड्स आपको अच्छे से लर्न करना है। अगर ये कीवर्ड अच्छे से लर्न कर जाओ तो बीच में जो हार्ड वर्ड्स आते हैं उसके बाद आपको उसको समझने में आसानी हो सके। उसके बाद जो मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ वो भी एक्सरसाइज करना है होमवर्क में, और होमवर्क में वही एक्सरसाइज करना है जो मैं टिक कर रही हूँ। बाकी का पूरा एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। जिसमें मैंने टिक का सही का निशान लगाया वही एक्सरसाइज आपको अपनी होमवर्क बुक में करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला में आपको ये वाली नहीं करनी है, ये वाली आपको नहीं करनी है। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में 2 आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव पुल, कौन से पार्ट में आपको ब्लैक शिप देखा जाता है, दिखाई देता है, ब्लैक शिप कौन कौन से जगह पे दिखाई देता है। और बी वाला है व्हाट इज मीन्ड बाय वाइट फेल्सिया ऑफ द लैम्प, वाइट फेल्सिया ऑफ द लैम्प का मीन्स क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट है आपको एमसीक्यूज दिए गए, वो एमसीक्यू है 2, 3 एंड 4 एमसीक्यूज दिए गए हैं, वो आपको करनी है। वो आपको जो एमसीक्यू राइट है उसमें राइट क्लिक करनी है। ये सब आपको अपनी होमवर्क की बुक में करनी है। 4 तक तो आपको एमसीक्यू वो तो फिलअप करनी, और 5 नंबर पे आपको करना है। 5 नंबर में है कि कौन कौन से प्रोसेस में ऊन तैयार किया जाता है, बाकी का ये 5 नंबर आपको ये करना है। उसके बाद 6 और 7 नंबर नहीं करनी है, 6 और 7 नंबर नहीं करनी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको 8 नंबर करनी है, ये है आपका मैचिंग, ये आपको मैच करना है। एक्सरसाइज जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो आपको चैप्टर पढ़ाया है उस चैप्टर के बेस पे ये पूरा एक्सरसाइज आपको करना है। जिसमें मैंने क्लिक किया है वही आपको करना है, बाकी का पूरा एक्सरसाइज नहीं करना है। वो आपको अपनी होमवर्क बुक में अच्छे तरीके से आपको सबमिट करवाना है होमवर्क करके।